दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जो पैलेस्टाइन के एक प्रोविंस गाजा की है, जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में हंगामा मचाकर रख दिया है। हंगामा मचना जायज भी है, क्योंकि अगर ये तस्वीर और इससे जुड़ी हुई खबर सच मान ली जाए तो यकीनन तौर पर हर इंसान इसे देखकर और सुनकर पूरी तरीके से हिल जाएगा। देखने में ये तस्वीर आप लोगों को एक आम सी तस्वीर नजर आ रही होगी, जिसमें एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय टर्की, यानी टर्की के द्वारा बनाया गया। मगर अब जरा इस तस्वीर से जुड़ा हुआ जो दावा है और जो खबर चल रही है वो भी सुन लीजिए। खबरों के मुताबिक ये लोहे का छोटा सा टुकड़ा मिला है नॉर्दर्न गाजा के उसी खास इलाके से, जिसको सुजैया रिफ्यूजी कैंप के नाम से पहचाना जाता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ही ये इलाका काफी चर्चाओं में रहता है। इजरायली आर्मी के खास टारगेट पर रहता है और वो वक्त वक्त पर वो इस पर बड़े अटैक भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही बार में बेशुमार लोगों के मरने की इस इलाके से खबर आ चुकी है, जिसमें जाहिर है गाजा के बाकी इलाकों की तरह ज्यादातर मासूम बच्चे और औरतें ही शामिल होती है। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी इजराइल किसी भी खास इलाके पर बड़ा अटैक करता है तो अटैक के बाद न सिर्फ वहां से लाशें मिलती है, बल्कि साथ ही साथ उन सारे हथियारों का मलबा भी मिलता है जो हथियार इस अटैक पे इस्तेमाल किए गए थे। अब वो किसी रॉकेट का टुकड़ा हो सकता है, ड्रोन का टुकड़ा हो सकता है, या किसी भी बॉम्ब वगैरह का टुकड़ा हो सकता है, और इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। इसी तरह से इजराइल की तरफ से किए गए बड़े अटैक के बाद सुजैया रिफ्यूजी कैंप के इस खास इलाके से ये लोहे का टुकड़ा मिला है, जिसके बारे में न सिर्फ ये दावा ही किया जा रहा है, बल्कि देखने में ही महसूस हो रहा है कि ये किसी मिसाइल का टुकड़ा है। वैसे तो इस्तेमाल किए गए किसी भी हथियार का कोई भी बचा हुआ टुकड़ा मिल जाना आजकल गाजा के अंदर आम बात हो चुकी है, मगर यहाँ पर परेशान करने वाली बात तो ये थी कि इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय टर्की, यानी कि टर्की के द्वारा बना हुआ। बस फिर क्या था, हंगामा मच गया, शक की सुई घूमी, और सबसे पहले तो गाजा के ही लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पर इसको अपलोड करना शुरू कर दिया और सवाल किया कि वाकई हम सब यही देख पा रहे हैं, क्या टर्की जैसा देश भी हमारे कत्लेआम में शामिल हो चुका है। इसके बाद दुनिया भर के बाकी लोगों ने भी इसको सोशल मीडिया पर खूब अपलोड करना शुरू किया और सवाल किया कि क्या सच में अंदरूनी तौर पर टर्की भी अब इजराइल को तेजी के साथ हथियार सप्लाई कर रहा है, क्या टर्की भी अंदरूनी तौर पर इजराइल से मिला हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 2-3 चीजें और ऐसी हैं जिनके बारे में जान लेना भी काफी जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के दौर में पूरी ही मुस्लिम दुनिया में वेपन इंडस्ट्री के मामले में टर्की सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है। वजह यही है क्योंकि एक लंबे वक्त से न सिर्फ वो नाटो का हिस्सा रहा है, बल्कि नाटो का पार्ट होने के बावजूद भी सारे देशों के दुश्मन रसिया से भी दोस्ती रखता है, जिसकी वजह से दुनिया की दोनों ही बड़ी ताकतों से न तो वो कभी हथियार खरीदने का मौका छोड़ता है और न तो कभी किसी नए हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी लेने का मौका छोड़ता है। धीरे धीरे दोनों ही ताकतों से हथियार खरीदते खरीदते और टेक्नोलॉजी हासिल करते करते आज उसने अपने खुद की वेपन इंडस्ट्री को दुनिया में काफी ऊपर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा दूसरी अहम बात तो ये है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के मैटर में टर्की भी दूध का धुला हुआ नहीं है। भले ही बाकी अरब देशों के मुकाबले में वो बयानबाजी ज्यादा करता हो, अपनी जबान को इजराइल के खिलाफ ज्यादा सख्त इस्तेमाल करता हो, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक टर्की ने कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया है कि जिसमें वाकई इजराइल और पैलेस्टाइन के इस मुद्दे पर कोई गहरा इम्पैक्ट डाला हो। इसके खिलाफ दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एक्टिविस्ट की तरफ से टर्की के ऊपर ये इल्जाम जरूर लगाते रहते हैं कि वो जाहिरी तौर पर इतने कठोर और कड़क बयान देने के बावजूद भी अंदरूनी तौर पर इजराइल से न तो रिश्ते तोड़ता है, बल्कि लगातार ट्रेड यानी व्यापार वगैरह को जारी रखता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद ये जो तस्वीर है और इससे जुड़ा हुआ जो दावा है, यानी जो खबर है गाजा में पाए गए मेड इन टर्की की वेपन को लेकर, इस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, पर्सनली मुझे भी ये चीज सही नहीं लगती है, और यही वजह से ही अगर आप लोग सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो जहां एक तरफ एक बड़ा ग्रुप इसको शेयर कर रहा है और टर्की के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टाइन सपोर्टर का एक ही बड़ा ग्रुप ऐसा है जो इसको काउंटर कर रहा है, यानी कि इसको डिनाई कर रहा है। और उनके दावे के मुताबिक ये एक प्रोपागेंडा है, मतलब इजराइल का ही प्लान है जिसके तहत वो अलग अलग मुस्लिम देशों में रहने वाले लोगों के बीच में फूट डालना चाहता है, ताकि सोशल मीडिया पर 7 अक्टूबर के बाद से ही
लगातार एकजुट होकर चल रही इस मुहिम को कमजोर किया जा सके, क्योंकि इसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा टर्की की तरफ से ये बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने क्लियर यही कहा है कि इस वक्त इजराइल और टर्की के बीच एमुनिशन को लेकर कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि ये जो लोहे का टुकड़ा है ये दरअसल किसी हथियार का ही है या फिर कुछ और है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये किसी मिसाइल वगैरह का टुकड़ा है, तो वैसे भी लंबे वक्त से हम लोग अपनी प्रोडक्ट पर और अपनी चीजों पर टर्की नहीं बल्कि टर्की लिख रहे हैं, जो कि टर्की का बदला हुआ असली नाम है। साथ ही साथ मेड बाय टर्की, ये जो टर्मिनोलॉजी इस पर यूज की गई है, टर्की की कोई भी डिफेंस कंपनी इस टर्मिनोलॉजी का यूज ही नहीं करती है। मतलब कि ये टर्की की तरफ से इस पर किए गए पूरे दाव को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूं कि इसी जंग की शुरुआत में ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान जो इजराइल से न सिर्फ नफरत करता है बल्कि उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं करता है, उसने भी अमेरिका के कहने पर इजराइल को खास हथियारों की बड़ी हेल्प भेजी है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की तरफ से भी इस दावे को झूठा करार दिया गया था। दोस्तों, टर्की की तरफ से उसके बयान में जितनी भी सफाई दी गई है और जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं, उनमें से अगर सिर्फ पहले पॉइंट को मान लिया जाए कि हाँ, फ्यूचर में ये बात सामने निकल कर आएगी कि ये किसी हथियार का टुकड़ा ही नहीं है बल्कि ये तो कुछ और ही है, तब तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर ये चीज सही साबित नहीं निकली, जैसा कि देखकर 80 से 90% लग भी रहा है कि हाँ, ये कोई हथियार का टुकड़ा है, तो फिर सवाल यही होगा कि आखिर कितने भी सफाई भी दे दो कि हम टर्की नहीं टर्की लिखते हैं, हम मेड इन टर्की बल्कि कुछ और यूज करते हैं, लेकिन सवाल यही रहेगा कि मेड इन टर्की भी कहां से आया है और इसको किसने इजाद किया। यही वजह है कि अभी तक लगातार इस पर लोग छानबीन कर रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग फैक्ट चेकर भी इसको चेक कर रहे हैं कि आखिर इस तस्वीर का पूरा मैटर है क्या, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसकी सच्चाई लोगों के सामने जल्दी आ जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मैटर में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।